अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेन में, यूरोप में, जर्मनी में, किसी भी यूरोप के कंट्री में आने के लीगल तरीके कौन से हैं। नवंबर 2025 है। आज मेरे ख्याल में 3 तारीख है। डेट इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप जिंदगी किसी से में वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस टाइम में ये वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि पिछली 2 3 4 वीडियोस पे आप लोगों का प्यार, कमेंट्स, जितने भी आपने उसके ऊपर जो भी चीज़ें पूछी हैं या अपनी कीमती राय का इजहार किया, आई रियली अप्रिशिएट कि आपका मेरे चैनल के साथ इतना अच्छा कनेक्शन है। उसी हवाले से आज मैंने फर्दर ये चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि बंदे का मन कर ही जाए, फॉर एग्जाम्पल उसके दिल में आ ही जाए कि मैंने यूरोप आना है। तो यूरोप लीगल आने के तरीके कौन से हैं जो कि आज के दौर में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे यहाँ से। सबसे पहला जो टॉप तरीका है ना, वो है स्टूडेंट वाला, कि आप स्टडी बेस पे हाई क्वालिफाइड हैं, पाकिस्तान से बैचलर डिग्री है, किसी भी कंट्री से, दुबई से, सऊदीया से आप पढ़े लिखे हैं। आप फॉर एग्जांपल टॉप इस वक्त जर्मनी है, जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई करें और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी टोटल फ्री एजुकेशन है। जो यहाँ का खर्चा रहने का महीने का 1000 1100 यूरो, उस हिसाब से आपने अकाउंट लॉक करवाना होता है। फिर आगे आप अपना सारा प्रोसेस करते हैं और जब यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको मिनी जॉब करने की भी इजाज़त होती है, आपको नौकरी की भी इजाज़त होती है। और जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे तो आप अपने स्टूडेंट वीज़े को नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड में भी चेंज करवा सकते हैं। अब आप स्टडी के दौरान ही अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। आपकी स्टडी के दौरान आप अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल मींस जो हैं, आपके पास बैंक में पैसे हैं, आप उनको शो कर सकते हैं कि मैं इनका मेडिकल, यूरोप में सबसे ज्यादा जो कंसल्ट होता है इन मुल्कों का, वो होता है मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर आप इस काबिल हैं कि सारा खर्चा खुद मैनेज करेंगे, आपकी इंश्योरेंस हुई है, तो फिर कोई मसला नहीं है। सबसे टॉप आता है जर्मनी स्टूडेंट वीजे में। उसके बाद यूके की कंडीशन ये है कि स्टूडेंट वीजे पे आके बाद में वो वीजा चेंज नहीं हो रहा। जो आजकल की कंडीशन बनी हुई है ना, वहां पे काम की कंडीशन अच्छी नहीं है। वहां पे बाद में फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नेट इनकम शो करना पड़ेगी मंथ की, कि मेरे पास इतने पैसे हैं, या मैं ये जॉब सिक्योर कर सकता हूं, या आई मीन आपका कोई फाइनेंशियल अलहदा से कोई अकाउंट है, जो भी है उसका प्रूफ आप देंगे। तो फिर एक और चीज आ जाती है कि इंग्लैंड में रहते हुए आप अभी तक यूरोपीय यूनियन से बाहर होंगे, एक ही कंट्री को लेके आप बैठ जाएंगे। जर्मनी में स्टूडेंट वीजे पे आप आए तो आप शेंजन जोन में 28 कंट्रीज को टच करते हैं। एक मुल्क की सैर, दूसरे की सैर, यहाँ पे सेट नहीं हो रहे, वहां पे। लेकिन ये स्टूडेंट वीजा आके आप स्विच नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रोग्राम होते हैं जो इंटर्नशिप के हैं, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसी कंट्री में रह के पढ़ना पड़ता है जिस कंट्री में आप पहली दफा आए हैं। ये है स्टूडेंट वीजे के रिलेटेड। सेकंड पे ऑप्शन आती है कि आपकी फैमिली में से कोई बंदा यूरोपीय यूनियन सिटीजन है। अभी देखें, यूरोपीय यूनियन सिटीजन होने के हवाले से जब मैं किसी बंदे को स्पॉन्सर करूंगा तो जितना उसका खर्चा है, जब स्पॉन्सरशिप मेरा लगेगा, इनविटेशन मेरा लगेगा, यहाँ पे आउटस्टैंडर में थोड़े से पेपर बनता है कि वो बंदा मुझ पे डिपेंड करेगा, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी तनख्वाह अगर उतनी है, उस काबिल है कि मैं अपना सारा खर्चा निकाल के बाकी एक बंदे का भी खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ, तो एक सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। वो मैंने एम्बेसी में भेजना होता है अपने रिश्तेदार को, और वो वीजा अप्लाई करेगा तो वो यहाँ पे आ सकता है, लीगल सेटलमेंट वीजे पे आ सकता है। अगर आपका ब्लड रिलेशन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, आई मीन इस तरह के, और जो बहन भाई भांजे भतीजे, ये भी है फैमिलिया एक्सटेंसा के अंडर। स्पेन में ये बाकायदा कानून मौजूद है। स्पेन में रहते हुए जब आप वहां पे स्पेनिश सिटीजन बन जाते हैं तो आपने 2 साल पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जो फैमिली का मेंबर आपका रह रहा है उसको सपोर्ट करना होता है। पर मंथ 400 से 450 यूरो उसको भेजना होता है। 2 साल के बाद आपने ये प्रूफ करना है, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं कि आपका ब्लड रिलेशन क्या है, और 2 साल से ये बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है या आउट ऑफ स्पेन, ये हमारा स्पेनिश सिटीजन है, उसकी बेस के ऊपर ये सारा अपना खर्चा मैनेज कर रहा है, इसको वही हर चीज फाइनेंस कर रहा है। तो आपका फैमिली वीजा, राइगो फैमिलिया के अंदर आता है, आपका फैमिली वीजा लग जाता है और आप स्पेन में आके 5 साल का पहला कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद आपका कार्ड रिन्यू होता जाएगा, आप अपने 10 साल पूरे करेंगे, 10 साल की बेस पे आप नेशनलिटी ले सकेंगे। तीसरा केस होता है मियाँ बीवी।
मैंने शादी करनी है पाकिस्तान में, मैं कमा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मैं पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में जाके शादी कर लेता हूँ, अपनी वाइफ के पेपर सबमिट करवाता हूँ, साल 1.5 साल लगते हैं, आपके फियांसे के पेपर बन जाते हैं और वो डायरेक्ट नेशनलिटी नहीं मिलेगी। 18 साल प्लस का कोई भी रिश्ता आपके रिलेशन में आता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती, यहाँ पे आके लॉन्ग टर्म कार्ड मिल जाता है एज ए फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन सिटीजन। और बाद में जब वो अपना टाइम पूरा करते हैं तो अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन बीवी या हस्बैंड, अगर कोई लड़की है यहाँ पे, वो यूरोपीय यूनियन सिटीजन है, तो दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से शादी करके अपनी फैमिली को बुला रही हैं, तो वो जो बंदा आएगा 1 साल शादी के रजिस्टर्ड होने के बाद, 1 साल में अगर वो लैंग्वेज कोर्स कर ले, अगर वो से का स्पेन में हम कहते हैं, अगर वो कोर्स कर लें तो वो 1 साल के बाद पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं और स्पेन का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टर वीजा। इन्वेस्टर वीजा में स्पेन वालों ने एक नोमैड वीजा शुरू करवाया था कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग है, आपका यूट्यूब का अकाउंट है, टिकटॉक है, या आपको एक बाकायदा से ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपका सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, आपने एम्बेसी में शो करना होता है अपनी पिछले 3 4 5 महीनों की इनकम, वो स्टेबल है या नहीं है, उस बेस पे आपका नोमैड वीजा भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन वीजे में, नोमैड में, इन्वेस्टर वीजा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये हाई स्किल्ड बंदों का आता है कि उनकी अर्निंग स्टेबल है और ऑनलाइन अर्निंग के लिए वीजा मिलता है। इन्वेस्टर वीजा पहले कभी होता था, जिसे हम गोल्डन वीजा भी कहते हैं। स्पेन ने तो बाकायदा से वो बंद कर दिया है कि अगर आप आके 3 लाख+ यूरो की प्रॉपर्टी लेते थे तो आपको स्पेन का परमानेंट कार्ड दे दिया जाता था। लेकिन आजकल में मुझे श्योर है कि ये नवंबर या दिसंबर में वो ये सारे का सारा वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। पुर्तगाल ने भी इन्वेस्टर वीजे में कॉम्प्लिकेशंस की हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, पिछले पिछले 10 साल में जितनी ऑप्शंस मौजूद थी, जितने लूप होल्स मौजूद थे, जितने एजाइलम के पेपर दिए गए, जिस कंट्री में मैं बैठा हूं जर्मनी, सबसे टॉप एजाइलम केसेस इन्होंने 10 साल पहले सीरिया के लोगों के लिए थे मिलियंस में, अभी यूक्रेन लोगों के लिए हैं। और अभी इन दिनों यूक्रेन के जो 18 से 22 साल के बच्चे हैं, उनका यूक्रेन की गवर्नमेंट ने पाबंदी उठाई है ट्रैवल करने की, और अब वो आके यहाँ पे केस कर रहे हैं। 1.8 मिलियन या 1.7 मिलियन तक के करीब 18 से 22 साल के जो लड़के हैं, अब वो आके यहाँ पे केस करवा रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप किस कंट्री से हैं। अगर आप किसी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से आ रहे हैं तो कोई एजाइलम, मुझे बहुत से दोस्त कमेंट करते हैं जो इटली में एजाइलम हो रही है, भाई हो रही है, एजाइलम हो जाती है, जर्मनी में भी हो जाती है, लेकिन विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका केस खत्म कर दिया जाता है, आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपको कोई हेल्प नहीं दी जाती, आपको कंट्री आउट का लेटर दे दिया जाता है। फायदा को नहीं है। स्पेन में 2 2 साल से लोगों ने जालम ली हुई है, उनको घर एक मिल गए हैं अंदालूसिया में, गर्मियों में, पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में, जहां पे भी इनको घर मिले हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, फिर जाके रहना है क्योंकि वो फ्री हैं, किराया नहीं उसका देना, और थोड़े बहुत पैसे साथ मिलते हैं। लेकिन उस केस का क्या बना है, प्रोसेस में आ रहा है, 6 महीने के बाद जाके आपका इंटरव्यू आएगा, फिर 6 महीने के पेपर दे दिए जाएंगे। 6 महीने के करते जर्मनी में लोगों को मैंने देखा 10 साल हुए जिनको डुलडुल लगी हुई है यहाँ पे। और स्पेन में जो रेड कार्ड है ना, वो तकरीबन 4 4 5 5 साल भी सम टाइम लोगों का प्रोसेस पे चलता है और केस पास नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द डे वो रिजेक्ट हो जाता है। तो एजाइलम कोई हल नहीं है मसले का। ये जो मैंने आपको बताया, स्टूडेंट है, आपको बताया फैमिली का स्पॉन्सर वीजा, जिसे हम फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं, या शादीशुदा वाला वीजा है, या इन्वेस्टर वीजा है, या अभी 1 2 कंट्री का सुनने में आ रहा है, जो नए कंट्रीज यूरोपीय यूनियन में आए हैं, बुल्गारिया है या कोई और इस तरह का, वो कर रहे हैं गोल्डन वीजा। लेकिन उनकी अमाउंट इतनी ज्यादा है कि वो 3 से 4 लाख यूरो, पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपया बनता है, वो लेके आके 10 करोड़ लगा के क्या करना है यहाँ पे। उससे बेहतर है कि किसी छोटे कंट्री में जाएं, दुबई में चले जाएं, अरबों में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, मलेशिया में चले जाएं, थोड़े लेवल पे स्टार्ट करें, देखें परदेश है क्या चीज है। अगर बाहर आना है, अगर सेटल होना है तो लीगल आए, लीगल के अलावा आपकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। 10 साल से पहले, 15 साल से पहले, 20 साल से पहले जो पासपोर्ट वाली कंडीशन है ना, वो अब खत्म हो गई है। अभी जितने मुल्क हैं, पासपोर्ट का बिल्कुल उन्होंने जीरो कर दिया हुआ पासपोर्ट देना। बाकी फिर अगली वीडियो में, बाकी 10 मिनट को वीडियो टच कर गई थी, वो मैंने थोड़ी सी स्पीड दे रखी है। एट द एंड मैं आपसे ये कहूंगा यार, खुदा रहा अपनी कीमती जाने, अपना कीमती सरमाया, अपनी माँ बाप की दौलत, अपने आबाओ अजदाद का जो भी आप बेच बाच के यहाँ पे किसी भी कंट्री में जाते हैं, सबसे बेस्ट हल है स्टूडेंट वीजे पे आए, 2 3 4 5 साल रहें, पढ़ें, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। जर्मनी फ्री पढ़ाई देता है, अगर आपका दिल करता है यहाँ पे रहें, नहीं करता तो किसी और कंट्री में चले जाएं। लेकिन अपने आप को बिल्कुल बाउंड कर देना, हाथ अपने पाँव काट के एकदम से
आई मीन एक ऐसे कंट्री में आ जाना। अब स्पेन में आने वाले बंदे 2 साल 3 साल 4 साल अगर पेपर ना लें, अब 4 साल के बाद पहला रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। ये भी मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है इंशाल्लाह कि 2 साल बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अरेंज करना है, आपको भी पता है कि वहाँ पे कोई इतनी बड़ी जॉब डिमांड नहीं है कि 2 साल के बाद हर बंदा जाएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फ्री में मिल जाएगा, पेपर जमा करवाएंगे, पेपर मिल जाएंगे। वो जो वहाँ पे पैसे इकट्ठे करने हैं 2 साल में वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो कहाँ से आने हैं? तो चीज़ें बड़ी हैं, सोच समझ के स्टेप लिया करें। लीगल जो हो सकता है वो काम किया करें, इलीगल से बचा करें। वो आप अकेले की नहीं, आपके साथ कनेक्टेड पूरी फैमिली को बर्बाद करने के बराबर है। उससे बेहतर है कि यार छोटा मोटा काम, कारोबार, रोजगार जहाँ पे आप हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मैं आपसे कहता हूँ सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, बहरीन चले जाएं, ओमान चले जाएं। मैं अभी कल परसों देख रहा था दुनिया के टॉप जो हाई आई मीन अच्छे कल्चर के या अच्छी प्रोग्रेस वाले मुल्क हैं, ओमान का उनमें 5वां नंबर है। जबकि पिछले 10 साल में ओमान का पहले 20 नंबरों में से कहीं पे नाम ही नहीं था। टॉप ऑफ द लिस्ट में ओमान का नाम है। जिन इन मुल्कों को हम समझते कोई नहीं। वहां पे फंडामेंटल राइट्स थोड़े कम है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि आप 10 20 30 40 लाख लगा के अपनी जान की बाजी लगा के यूरोप में आ जाते हैं, फिर 1 2 साल एक शिकंजे में फंस जाते हैं, लोगों का जुल्म बर्दाश्त करते हैं, 2 साल के बाद 8-10 हज़ार यूरो का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, 1 साल आप अपनी फिर आई मीन आलता चलाते हैं, टैक्स देते हैं, फिर 2 साल का कार्ड मिलता है। आई मीन ईजी नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, इंसान सोचे तो कर सकता है, लेकिन वाई छोटी सी जिंदगी। आई मीन अगर मैं सोचूं ना अपना, जितनी भी मेरी जिंदगी गुजर गई है, तो मैं सम टाइम अपने आप से सवाल करता हूँ, डज इट वर्थ दोज ईयर्स जो मैंने यहाँ पे ऐसे गुजारे हैं? लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो मैंने मुश्किल गुजारे हैं। बच्चों के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, लेकिन उसके पीछे कहानी है। मेरी जिंदगी के 25 साल इन चक्रों में गुजरे हैं। आई मीन अगर अब जहां पे मैं जहां मर्जी चाहूँ, जो मर्जी चाहूँ स्टार्ट कर लूँ, बिजनेस कर लूँ, ये कर, लेकिन दैट इज नॉट ईजी। इसके पीछे बहुत कुछ है। मियाँ बीवी के आपस में 6-7 साल की जुदाई है, बच्चों का बाप से दूर रहना है, माँ बाप का बच्चों से दूर रहना है। मैं अपने माँ बाप के फ्यूनरल जनाजे पे नहीं जा सका। आई मीन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस वक्त। सो बड़े अबाव अजदाद मेरे, आई मीन अबाव अजदाद मीन्स के मेरे बहुत से रिलेटिव दे आर गॉन बिकॉज आई डोंट हैव पेपर्स दोस डेज, यू नो। सो थिंग्स आर नॉट ईजी। लेकिन जब बंदा फिर निकल पड़ता है, सेलेक्ट कर लेता है एक लाइन। आजकल के दौर में, आज नवंबर 2025 में चीज़ें आसान नहीं हैं। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जाहल पुने की आंखों से पट्टी उतारना, स्पेशली जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ओ जी जो होएगा वेख लांगे, मारिया परने नूं फंड के मुंडे ते रखा तो निकल पे डंकी ला के। अब डंकी वाला बंदा सलामत पहुंचता ही नहीं यहाँ पे, और रस्ते से उन्हें उड़ा दिया जाता है। यहाँ पे आके फिर जो उसके साथ होता है, क्या अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, किसी दुश्मन पे भी रब डॉक्यूमेंट्स के बगैर वाली ज़िंदगी का टाइम ना लाए जो यहाँ पे कंडीशन होती है। ना बंदा पीछे जाने वाला, ना बंदा यहाँ पे रहने। लेकिन फिर वही बात है, फिर जिसका कोई नहीं है अल्लाह पाक उसके लिए वसीले पैदा करते हैं। खुदारा सोचें, लीगल रस्ते अपनाएं। को रिश्ते पता जो कई माइयां रिश्ते करने वालियां लभदियां ने। असां जी कुड़ी उथे विआहनी है जिन्हां दा मुंडा बाहर होए, असां मुंडा उथे विआहना जिथे कुड़ी बाहर होए। फिर इहो ਜਿਹੇ रिश्ते लभो ਜਿਹੜੇ बाहर ने, नैशनैलिटी वाले ने। फिर जिस बाहर जाना जे तो फिर पक्के तरीके नाल जाओ ते उन्हां नाल फिर वफा करो, उनके साथ फिर 100% वफा करें। एक अच्छा रिश्ता बनाएं, हमेशा के लिए बनाएं। जेड़ी होए दी फिर वेखी जाएगी। ठीक है, फिर दुआओं च याद रखियो, फिर मिलांगे। अल्लाह हाफिज।